राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी ज़रा माहिराना कानूनी राय उनकी लेते हैं। अच्छा खालिद साहब, अब ये सारी सूरत हाल, अभी समी साहब ने जिस तरीके से कहा कि फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा 63A की ज़ाहिर जो सारी कार्रवाई है उसके तहत सारी चीज़ें, आप किस तरह देख रहे हैं आज की समात को? तो मेरे ख्याल में हर हवाले से जस्टिफाइड है। ये जो बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज वेरी मच इजी, इट इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए और नाजरीन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2015, ये PLD में रिपोर्टेड केस है 2015, पेज है इसका 4 to 7 जो रेलिवेंट पोर्शन है। मैं 2 लाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपके सामने, आपके जो नाजरीन है उनके सामने बिल्कुल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट केस है और इसमें कितना डेलिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ये है शिफ्टिंग ऑफ द एम्फेसिस फ्रॉम द पार्लियामेंट्री लीडर टू द पार्टी हेड एज अ रिजल्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट वाज इन कंसोनेंस विद द पॉलिटिकल लीडर हु पर्सनली विद द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने जो इसके बाद फिर ये हुआ कि ये केस है अपना, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त उमर अता बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब, ये इस बेंच का हिस्सा थे। ये जुल्फकार अहमद भुट्टा केस है, ठीक है, सही है। इसमें भी उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट जो हेड है पार्टी का, उसे कहा गया कि ही इज आल्सो हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, ठीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत में जो हेड होता है वोट भी उसको पड़ते हैं। सही, ये ध्यान में रखें कि वोट हमेशा पार्टी का होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी का नहीं होता। सही। और पाकिस्तान में सारे नाजरीन जानते हैं कि वोट आज तक भुट्टो के नाम पे पड़ रहा है। वोट मियां नवाज शरीफ का है। आपकी बात को कंटिन्यू कर लूं, कंटिन्यू करती हूं सर करते हैं आपकी बात को कंटिन्यू। अकील अहमद हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और वहां क्या सूरत हाल है अभी तक, उनसे बात करेंगे। अकील बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? जी अकील, ठीक है, अकील का राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और अकील अहमद जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नुमाइंदे, जो कि पल पल हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं मुदस्सिर, और ना सिर्फ ये बल्कि जो भी अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो सारी वो बता रहे हैं सुबह से। और ना सिर्फ ये बल्कि क्या किया जा सकता है, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा जो कि आज रखा जाएगा, पहले भी मुतालबा किया गया, आज बाकायदा ये रखा जाएगा इस समाअत के दौरान मुदस्सिर। तो अकील हमें बताएंगे कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है। अकील से तफसीलात लेते हैं, लेकिन एक मामला जो है वो यहाँ अहम है कि अभी जजेस पर तनकीद की पूरी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश थी। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच है वो इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स में उनका ये कहना था कि ये केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक आर्टिकल 63A से मुतल्लिक एक उनकी राय थी, उसकी बुनियाद पर कायम किया गया है। तो हम इस पर देखना चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो अपने फैसले में जो उस केस का हवाला दिया तो उसको किस तरह उस केस का हवाला दिया गया। इस पर वकील फारूक नाइक की जानिब से जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की गई कि उनकी ये केस में जहांगीर वो हेलमेट हटा की गई है, उनकी जो दरख्वास्त है उसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे लतीफ अफरीदी वो भी कोर्ट रोस्टम पर आए और उनका ये कहना था कि जो है ये केस जो है पाकिस्तान की सलाहियत से जुड़ा हुआ है, तो इस हवाले से जो है कई किस्म के खिंचाव उठाए जा रहे हैं। तो अदालत जो है वो उन तमाम को उन पर नजर रखे, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वो उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर भी ये कहा था और दोबारा कह रहे हैं कि वो तमाम फरीकैन को सुनेंगे। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी आर्टिकल 63 से मुतल्लिक रूलिंग उसके किस हद तक जो है उसके मुताबिक है या उसके जी। हम इस हवाले से जो तमाम फरीकैन है उन्होंने दरख्वास्त दी या जो दरख्वास्त देना चाहते हैं या जो फरीक बनना चाहते हैं, तमाम की दरख्वास्तों को सुनेंगे, तमाम फरीकैन को सुनेंगे, जिसके बाद जो है वो इसका फैसला करेंगे। तो अब इस केस पर जो है वो समाज जो है जारी है। चीफ जस्टिस ने
किया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली एक अदालत में खुद आए हैं या नहीं आए, जिस पर उन्होंने बताया गया कि डिप्टी स्पीकर खुद पेश नहीं हुए, उनके वकील जो है वो अदालत से पेश हुए हैं, जिस पर जो है वो अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रोस्टम पर आए हैं और वो अपना जवाब जमा करा रहे हैं। जी अकील, अच्छा हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी हम अपडेट्स देते हैं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा मौजूद हैं। अंदर दाखिल करने होने की कोशिश में धक्कम पेल भी यहाँ पर हो रही है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उमर, क्या सूरत हाल हुई है, धक्कम पेल किस वजह से हो रही है? तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। समाअत का आगाज हो चुका है और इसके साथ साथ उनके जो वजीर मवासलात हैं मौलाना असद महमूद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसान इकबाल और मोहम्मद जुबैर वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी, फारूक हबीब भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो वकला है फारूक नाइक, बाबर अवान वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। फैसल चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। समाअत का आगाज पे ही जो है वो अपोजिशन के उन्होंने जो है वो फुल कोर्ट जो है वो बिठाने की इस्तदा अदालत से की है और ये समाअत अभी जारी है। जी अच्छा ठीक है, उमर हयात हम हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है उसके बाद तमाम हुक्म इत्तेहाद के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, रकम पेल भी हुई है। अलबत्ता जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है जिसमें जो इब्तिदाई रिमार्क्स चीफ जस्टिस के सामने आए हैं और उस पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर ये केस जो है वो दायर किया गया है, उसको हम देखेंगे कि वो राय जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो ये सारी सूरत हाल है। समी साहब, समाअत शुरू हो चुकी है और ज़ाहिर है ना सिर्फ आर्टिकल 63A के मामले को सुप्रीम कोर्ट की राय उसको देखा जाएगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा है वो भी आज सामने रखा जाएगा। जी रख दिया गया सामने, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के अभी जो रिमार्क्स आए हैं उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो सदूर हैं साबिक उनकी राय पर हम फुल कोर्ट नहीं बना सकते, फ्रीकैन को सुनकर फैसला करेंगे, यकतरफा फैसला नहीं करेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि भून साहब आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप 63A की जो तशरीह है उस पर जो नजर सानी है वो ये कह चाह रहे हैं कि जी वो नजर सानी पहले हो, उसका फैसला उस वो दरखास्त का पहले फैसला किया जाए। यानी मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आज हमजा शहबाज को बचाया जाए। सारा फोकस ये है क्योंकि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो ये 4 किलोमीटर की जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट है वो तो उस पर तो वो नहीं चला सकते, फिर उनको मजबूरन इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ इमरान खान यूँ खड़ा हुआ है सामने, लोग तो इमरान खान के साथ हैं। तो अभी जो कोशिश हो रही है वो यही है, यही कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि 60। अच्छा समी साहब, मैं आपको यहाँ पर गलोच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उसने बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया और जो ही समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ अफरीदी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा मैं अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।